हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूँ। यह हमारे सेशन बायोलॉजी फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस का दूसरा चैप्टर है। इसमें हम सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, देन आफ्टर टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स एंड आखिरी में रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। This is about me, Tarun Kumar, MSc Zoology, CSIR NET qualified and 7 years of teaching experience in different institutes of Delhi. Respiration. It is the process that takes place in the cell. यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो सेल के अंदर होता है। इस चीज को हम लोग बारीकी से समझते हैं। देखिए, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, कोई भी भोजन हम लोग खाते हैं, उनका कंप्लीट डाइजेशन जो है वो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन्स जुड़े होते हैं हमारे ब्लड वेसल्स से, और यह ब्लड वेसल्स इस डाइजेस्टेड फूड को डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचाता है, ऑर्गन से वह सेल के अंदर जाता है। अब सेल के अंदर मौजूद है आपके डाइजेस्टेड फूड, ठीक है, उन्हीं रेस्पिरेशन के द्वारा जो है आपको ऑक्सीजन मिला, श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन मिला, और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यह फूड आपको बर्न करेगा या फिर ऑक्सीडाइज होगा और कन्वर्ट करेगा, टूटेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर में और सम अमाउंट ऑफ एनर्जी। यह कंप्लीट मैकेनिज्म ही आपका रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, द ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इज टेकन इन, हवा में मौजूद ऑक्सीजन हम अंदर जाता है शरीर के। दिस ऑक्सीजन रिएक्ट्स विद फूड मॉलिक्यूल्स present in the body cells and oxidize them slowly to release energy. यही बात लिखा हुआ है जो मैंने आपको समझाया अभी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, ब्रीदिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन? काफी लोग जानते होंगे ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट यहां हम इन चीजों को समझेंगे, व्हाट इज ब्रीदिंग एंड व्हाट इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो हम लोग समझ गए, रेस्पिरेशन अकर्स इनसाइड द सेल, ओके, बट ब्रीदिंग इज द प्रोसेस बाय व्हिच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्ड ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ओके, एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ऑक्सीडेशन ऑफ द फूड टू द आउटर एनवायरनमेंट। देखिए, समझ रहे, जैसे कि एटमॉस्फेयर में मौजूद है आपके ऑक्सीजन, ठीक है, इन्हें हमारा बॉडी ऑर्गन दैट इज नोज इस ऑक्सीजन को इनहेल करता है। ठीक है, यह ऑक्सीजन सबसे लास्ट में आपके लंग्स तक पहुंचता है। ठीक है, और लंग्स में मौजूद एल्वियोलाई, जो हम लोग आखिरी में डिस्कस करेंगे आगे, लंग्स में मौजूद इस एल्वियोलाई तक यह हमारा ऑक्सीजन पहुंचता है, और यहां पे आपके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक है, ये कंप्लीट मैकेनिज्म आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड जो है फिर इसी पाथ के द्वारा नाक से बाहर निकल जाता है। यह मैकेनिज्म जो है वह ब्रीदिंग कहलाता है। ब्रीदिंग इज द मैकेनिज्म जस्ट इनहेल एंड एक्सहेल द एयर, हवा का अंदर जाना और हवा का बाहर निकलना, इसी मैकेनिज्म को सिर्फ ब्रीदिंग कहता है। ओके, और रेस्पिरेशन क्या है? रेस्पिरेशन इसके बाद शुरू होता है। ठीक है, जो हम लोग आगे देखते हैं। तो आप कह सकते हैं ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग क्या है? इट इज जस्ट inhale of oxygen and exhale of carbon dioxide, but the respiration is the complete mechanism. It also include breathing, breathing के बाद फूड से ऑक्सीजन का मिलना, फिर उसके बाद ब्रेक डाउन करना कार्बन डाइऑक्साइड का, वह कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकलना, यह कंप्लीट मैकेनिज्म जो है वो आपको रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, आप समझ सकते हैं ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में अब डिफरेंस।
breathing is just inhale and exhale of air, but the respiration is the complete mechanism in which breakdown of the food in the presence of oxygen and expel out of carbon dioxide. This complete mechanism is respiration. Understand? Okay. देखिए यहाँ पे ब्रीदिंग हो रहा है, ऑक्सीजन अंदर जा रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी के बाहर निकल रहा है, यह ब्रीदिंग है. ओके. और रेस्पिरेशन क्या है? यह हमारे बॉडी के सेल्स तक ऑक्सीजन गया और वहां पे फूड मौजूद है. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यह फूड जो है आपको कन्वर्ट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड में, ब्रेक डाउन करेगा और यह कार्बन डाइऑक्साइड आपको फिर से इसी माध्यम से बाहर निकल जाएगा. यह मैकेनिज्म रेस्पिरेशन कहलाता है. बट द ब्रीदिंग इज जस्ट inhale and exhale of carbon dioxide and oxygen. Okay, चलिए आगे बढ़ते हैं. टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. देखिए रेस्पिरेशन दो प्रकार के होते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. दोनों को समझते हैं. देखिए जैसा कि मैंने बताया, सेल के अंदर फूड मौजूद है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. अब इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन दो तरीके से होता है. जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, ठीक है, और जब इसे ऑक्सीजन मिलेगा. जब इसे ऑक्सीजन मिलेगा तो ये फूड ब्रेकडाउन करेगा. इस मैकेनिज्म को एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. ओके. और जब इसे ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उसके अलावा उसके बावजूद भी यह ब्रेकडाउन करेगा, उस चीज को एनएरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो anaerobic respiration, breakdown of food in the absence of oxygen. Aerobic respiration, breakdown of food in the presence of oxygen. अब कैसे होता है दोनों मेथड, उसको समझते हैं. देखिए साइटोप्लाज्म में सबसे पहले यह फूड मौजूद है. इनका ग्लाइकोलाइसिस होता है. ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज कन्वर्ट होता है आपको पायरुवेट में, या फिर इसे पायरुविक एसिड भी बोलते हैं. पायरुवेट में कन्वर्ट होता है. अब यह पायरुवेट या फिर पायरुविक एसिड इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन साइटोप्लाज्म में ही आपके लैक्टिक एसिड और इथेनॉल में ब्रेक डाउन करता है. अब देखिए एनिमल्स के केस में यह आपको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करेगा. ओके. या फिर ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइजेस के केस में जो है ना, यह आपको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट होता है. और प्लांट के केस में यह आपको इथेनॉल C2H5OH प्लस CO2 इथेनॉल में कन्वर्ट करता है. ओके. दो तरीके से, एनिमल में लैक्टिक एसिड में ब्रेकडाउन होता है और प्लांट में इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेकडाउन होता है. यह इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हुआ. कहां पे? साइटोप्लाज्म में. बट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया में. इसका ब्रेकडाउन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में होता है. ठीक है, समझ गए इस चीज को? Aerobic respiration, when oxidation of food takes place in presence of oxygen, that is aerobic respiration. And anaerobic respiration, when oxidation of food material does not require oxygen, that is it occur in absence of oxygen. यही आपका aerobic और anaerobic है. अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं. देखिए टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. ठीक है, हम लोगों ने देखा दो प्रकार. एक को बोला जाता है एरोबिक और दूसरा एनारोबिक. ओके. एरोबिक रेस्पिरेशन इट अकर्स इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. कहां होते हैं? हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स. और यह कहां होते हैं? इट अकर इन बैक्टीरिया, certain fungi, fleshy fruits, muscle cells, एडिशन. ठीक है. दूसरा डिफरेंशिएशन, एरोबिक रेस्पिरेशन इट रिक्वायर्स ऑक्सीजन and anaerobic
इट डज नॉट रिक्वायर ऑक्सीजन। ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है, दैट इज 38 एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। बट एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में आपके 2 एटीपी एनर्जी ही रिलीज होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी एनर्जी रिलीज होता है। ओके। एरोबिक रेस्पिरेशन it is non-toxic in higher organism, non-toxic in higher organism, and it is toxic in higher organism. Okay. Then after, इसमें क्या होते हैं आपको क्रेब साइकिल्स, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में क्रेब साइकिल के बारे में। एरोबिक रेस्पिरेशन क्रेब साइकिल में होता है, कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। और इनमें ग्लाइकोलाइसिस ये कहां होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है। इसमें सारे रिएक्शन जो है आपको माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, उस रिएक्शन को क्रेब साइकिल कहते हैं। और इसमें ये जो मैकेनिज्म है दैट इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ये कहां होता है? आपको साइटोप्लाज्म में। These are the differentiation of aerobic respiration and anaerobic respiration. Okay? चलिए, यहां से कभी-कभार क्वेश्चंस पूछते हैं, एरोबिक में कितने एटीपी मॉलिक्यूल रिलीज होते हैं, एनाएरोबिक में कितने मॉलिक्यूल्स, एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है, एग्जांपल्स, एनाएरोबिक कहां होता है, यहां से क्वेश्चंस कभी-कभार आ जाता है। आगे बढ़ते हैं। Respiration in plants. In plants, the exchange of gases takes place from leaves, stems and roots. प्लांट में लीफ के द्वारा भी गैसियस एक्सचेंज होता है, स्टेम के द्वारा भी गैसियस एक्सचेंज होता है और रूट के द्वारा भी गैसियस एक्सचेंज होता है। हम लोग बारी बारी से देखेंगे किस प्रकार से लीव्स में गैसियस एक्सचेंज, स्टेम में और रूट्स में होता है। ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन प्लांट अकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के माध्यम से कैसे लीव्स, स्टेम और रूट्स में आपको रेस्पिरेशन होता है, इन चीज को देखेंगे। लेकिन सबसे पहले डिफ्यूजन के बारे में जान लेंगे। डिफ्यूजन होता क्या है? देखिए, डिफ्यूजन इट इज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। सब्सटेंस का मूवमेंट फ्रॉम एन एरिया ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। अब इसको एग्जांपल के तौर पे ऐसे समझते हैं। देखिए, जैसे कोई एक रूम है, उसमें आप परफ्यूम को स्प्रे करेंगे तो वह परफ्यूम का फ्रेग्रेंस पूरे रूम में जो है स्प्रेड हो जाएगा। यही डिफ्यूजन कहलाता है। मतलब कि परफ्यूम के बॉटल में आपके परफ्यूम के मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन हाई है इन कंपैरिजन टू आउटर एटमॉस्फेयर। तो यही मूवमेंट इस मॉलिक्यूल का फ्रॉम दिस बॉटल टू आउटर एनवायरनमेंट दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन इन रूट। रूट में कैसे रेस्पिरेशन होता है, सबसे पहले हम लोग इन्हें देखते हैं। रूट हेयर रिमेन इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एयर प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल। अब देखिए, ये सॉइल पार्टिकल्स हैं। सॉइल पार्टिकल्स के बीचों बीच बहुत सारे एयर मौजूद होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं दैट इज पोरस, इसमें एयर मौजूद होता है। ठीक है। तो ये सारे एयर जो है आपको इस रूट हेयर के माध्यम से प्लांट्स में पहुंचता है। कैसे? देखते हैं। The oxygen from this air enters into the root hair by simple diffusion and reaches to other cells of root for respiration. अब देखिए, इस रूट में ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन आपको मैक्सिमम है इन कंपैरिजन टू रूट हेयर में। ओके। तो मैंने बताया डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल का मूवमेंट हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। तो इसी प्रकार से यह ऑक्सीजन आपको इस सॉइल पार्टिकल से मूव करते हुए आपको रूट हेयर में इन कर जाएगा और इस तरह से आपको धीरे धीरे करके यह ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा।
इसी तरह से आपको रूट में रेस्पिरेशन होता है बाय द मेथड ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। ओके, नेक्स्ट, respiration in stems. In hard and woody stems of the big plant and trees, lenticels are present in places of stomata through which exchange of gases takes place. देखिए, आपने देखा होगा बहुत सारे प्लांट्स के स्टेम में इस तरह से छोटे छोटे पोर होता है। This pore is called lenticel. This pore is called lenticel. Okay? और इन्हीं लेंटिसेल के द्वारा जो है ना यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। ओके, ठीक है, समझ गए? यह बात हुई आपके स्टेम की। नेक्स्ट, रेस्पिरेशन इन लीव्स। सरफेस ऑफ लीव्स possesses numerous tiny pores called as stomata in their epidermal cell. अब देखिए, लीव्स में आपके मौजूद होते हैं स्टोमाटा। These are the stomata which are present on the surface of leaves. Leaves के ऊपर आपके स्टोमाटा मौजूद होते हैं। इन्हीं स्टोमाटा के द्वारा जो है आपके गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस करते हैं। The exchange of gases takes place through the stomata, and when carbon dioxide concentration is in cell increases, stomata opens and CO2 is released out. ठीक है, ये देखिए स्टोमाटा का स्ट्रक्चर है। ओके, यह स्टोमाटा जब ओपन है तो इस तरह का शेप होगा, एंड यह स्टोमाटा जब क्लोज होगा तो इस तरह का शेप होगा। इसको संकेन स्टोमाटा भी कहते हैं और यह स्लोवेन स्टोमाटा भी है, सोवेलन स्टोमाटा। ओके, तो स्टोमाटा के माध्यम के द्वारा आपके लीव्स में गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है, इसको डिटेल में जब प्लांट्स चैप्टर पढ़ाएंगे उस समय हम डिस्कस करेंगे। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, ये तो रहा सिर्फ रेस्पिरेशन, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन एंड रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आगे के पार्ट में हम रेस्पिरेशन इन एनिमल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है,